क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज और आसानी से समझ में आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। हमें ये जो नंबर्स पेयर दिए गए ना, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब नंबरों का निकालना है, बट किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहला इसको हम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। देखो कैसे ये लगेगा इन दोनों नंबरों में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन दोनों नंबरों में देखना, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225 एंड 225। ये कैसे होता है? कौन सा ग्रेटर है? 225 ग्रेटर है 135 से, ठीक है। अब देखना ये हमारा किसका काम करेगा? ए, ये बी। ये कैसे होगा देखते हैं। 135 से हम डिवाइड कराएंगे 225 को, कितनी? 135, ठीक है। कितना आएगा रिमाइंडर? 90 आया, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे देखना, आएगा 225 इक्वल होगा किसके? 135 इंटू 1 प्लस क्या होता है? रिमाइंडर 90 डिग्री, ठीक है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है? पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है क्या होता है। ए बराबर होता है क्या? बी क्यू प्लस आर, और जहां आर कौन सा कंडीशन फॉलो करता है? 0 से के इक्वल या ग्रेटर, और बी से हमारा क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। अब देखो किन किन नंबरों में यूक्लिड डिवीजन लगेगा? 135 और 90 में। फिर से लगाते हैं, किसमें किसमें? जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा ना, तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो हमें रिमाइंडर क्या लाना है? 0। अब देखना, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90, यही है, ठीक है। कौन सा ग्रेटर है? 135 ग्रेटर है 90 से। डिवाइड कराओ, 90 से हमने डिवाइड कराया 135। कितनी बार? 190। अब कितना आएगा इससे रिमाइंडर? 45 आया। अभी भी 0 नहीं आया तो एचसीएफ नहीं निकला होगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे देखना, हम लिखेंगे 135 इक्वल 90 बी इंटू क्यू प्लस आर कितना हमारा? 45। बट अभी भी रिमाइंडर हमारा कितना आया? 45। 0 नहीं आया, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब किसमें किसमें लगेगा आपका? 90 में लगेगा और 45 में लगेगा। अब फिर से लिखना, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू कितने में? 90 एंड 45 में। इन दोनों में लगेगा। कौन सा ग्रेटर है? 90 हमारा कितना है? ग्रेटर है 45 से। अब डिवाइड कराते हैं। अब जब डिवाइड कराओगे आप देखना ध्यान से, 45 से जब 90 को डिवाइड कराओगे ना, तो 45 टू जा कितना होता है? 90। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखना इसको हम कैसे लिखेंगे। 90 इक्वल है
45 इंटू 2 प्लस किसके 0 के। रिमाइंडर हमारा आ गया कि नहीं आ गया, कितना आया 0 आ गया, तो ये हमारा 45 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, इधर मैं लिख के दिखा देता हूं। HCF ऑफ कौन कौन सा 135 एंड 225 कितना आया 45। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार आप देखना। हमारा पहला स्टेप क्या था, इन दोनों नंबरों में लगाया, कौन सा ग्रेटर था 225 था तो 135 से हमने इसको डिवाइड कराया। रिमाइंडर हमारा कितना आया 90 आया। फिर हमने 90 और 135 को लिया, कौन सा ग्रेटर था 135, तो 90 से 135 को डिवाइड कराया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया 45। फिर हमने अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो 45 और 90 में कौन सा ग्रेटर है 90 ग्रेटर है। फिर 90 को हमने डिवाइड कराया किससे 45 से, हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। फिर हमने तो हमारा वही जो आया, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा ये 45 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा 20। ठीक है, सेकेंड वाले में देखना क्या क्या होगा। अब की बारी हम सेकेंड वाला लेके सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 किस किस नंबर में लगेगा 196 एंड 38220। इसमें कौन सा ग्रेटर है, हमारा ग्रेटर कौन सा 38220 ग्रेटर है किससे 196 से। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड कराएंगे 196 से कराएंगे। ठीक है, देखना इसका आंसर मुझे याद है, आप मतलब कराते कराते तो याद हो जाता है कुछ चीजें। ये कितनी बारी जाएगा 196 से जब इसको डिवाइड कराओगे ना 38220 तो कितना आएगा 195। ठीक है, और ये आ जाएगा 38220, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। देखना 38, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं 38220 इक्वल है किसके 196 इंटू कितना 195 प्लस 0। हमारा देखना हमें क्या पता है, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो आपका HCF क्या निकल के आया, HCF आपका आया 196। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, आपका इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन था 867 एंड 255 का क्या निकालना था, हमें HCF निकालना था। तो मैंने लिख दिया अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमने इसको अप्लाई करके इन दोनों का क्या निकालना है HCF, तो हमने इनमें लगा दिया अप्लाई यूक्लिड डिवीजन। कौन सा ग्रेटर है 867 ग्रेटर है किससे 255 से। डिवाइड करा देते हैं कितना आएगा 255, इधर थोड़ा सा करते हैं 255 867 कितना आएगा 35 जा कितनी 3 बार में जाएगा, सॉरी 3 16 6 7 कितना आएगा कैरी रिमाइंडर आपका आएगा 201। तो देखना आपका कितना आया 867 इक्वल आया किसके 255 इंटू 3 प्लस में कितना 102। देखो अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे अभी फिर से इन दोनों नंबरों में क्या लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तब तक आंसर नहीं आएगा HCF। ठीक है, ठीक है। अब देखना अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लेमा टू कितने में 255
एंड 102, इन दोनों नंबरों में लगाना है। थोड़ा इसको साफ लिख देता हूँ, 102। इसमें कौन सा ग्रेटर है हमारा, 255 ग्रेटर है, डिवाइड करा लेते हैं 102 से। 255 को जब करो कितना आएगा, 204। कितना आएगा रिमाइंडर, 150। अभी भी आपका रिमाइंडर क्या, 0 नहीं आया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका 255 किसके इक्वल आया, 255 इक्वल आया 102 इंटू 2 प्लस कितने के, 51 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखना कैसे, अप्लाई 102 एंड 51, इनमें लगाएंगे। देखना 51 से डिवाइड कराओ कितने को, 102, 2 बारी में चला जाएगा पूरा। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखना कैसे ये लिखेंगे हम, 102 इक्वल है 51 इंटू 2 प्लस आर कितना है, 0। तो आपका कितना आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 51, कितने का, एचसीएफ ऑफ कितना, 867 एंड 255 इक्वल होगा किसके, 51 के। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। हमें पता है क्या लगाना है, वो हमें शो करना है कि ये जो वैल्यू है ना 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ये हमें सॉल्व करके लाना है और ये भी प्रूव करना है ना कि q हमारा जहां इंटीजर्स है, मतलब क्या है, q की अगर कुछ वैल्यू रखी जाए तो ये हमारा नंबर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे, लेट a be a positive odd integer we apply division algorithm ए और बी किसके इक्वल है, 6 के। क्यों, क्योंकि हमें 6 के फॉर्म में चाहिए और हमारा क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड वाला डिवीजन लेमा। देखना कहता है ए किसके इक्वल होता है, बी क्यू प्लस आर, और जहां आर हमारा कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, मैंने फिर बोला है कि जब मैं ये सब पूछा करूं तो आप जहां पे भी बैठ के देख रहे हो हमेशा बोला करो कि हाँ ये इसके इक्वल होता है, ये इतना होता है, जो भी पूछा करूं बताया करो आप लोग। आर कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, 0 से ग्रेटर या इक्वल, और बी से क्या होता है, हमेशा लेस होता है। ठीक है, तो ए तो हमने वही लिया है, तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा ए बी की वैल्यू क्या है, 6q + r। अच्छा ये बताओ, ये आपका मान लेते हैं हमने बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, r अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर की वैल्यू कहां तक आएगी, मैंने भी पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था ये चीज। अगर जो भी जितने नंबर से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर उससे एक कम आएगा, मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, कहां तक रिमाइंडर की वैल्यू आ सकती है, 5 तक आ सकती है। तो देखना हमें एक पहला वाला फॉर्म क्या चाहिए, 6q + 1, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख दें, r की वैल्यू 1 रख दें, पुट r इक्वल 1, पुट r इक्वल 1 इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो ये हमारा कैसा बनेगा देखना, ये बनेगा a इक्वल आएगा 6q प्लस 1 क्या आया कि नहीं आया। अब हमें ये प्रूव करना है, मतलब ये हमें देखना है कि ये ऑड इंटीजर होता है कि नहीं होता है। तो ये जो मैं सेकंड चीज करने जा रहा हूँ, वेरीफाई जो करने जा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं आपको। क्या है आपका a इक्वल है किसके, 6q प्लस 1 के, वेयर q इज इंटीजर्स है ना। तो q की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, क्या 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि उसने बोला q इज सम इंटीजर्स। तो हम सॉल्व करके देखते हैं, देखना a बराबर इक्वल आएगा 6, q की वैल्यू हम क्या ले लें, आपने बोला सर 2 ले ले, ठीक है, प्लस 1। तो ये a की वैल्यू कितनी आई 12 प्लस 1, a की वैल्यू यहां से कितनी आई 13। अच्छा बताओ 13 हमारा ऑड इंटीजर है कि नहीं है। तो उसने यही बोला था कि 6q प्लस 1 हमारा कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हमने q हमारा जहां वेयर, यहां लिख देता हूं वेयर q इक्वल है 0 1 2 एंड सो ऑन, सम इंटीजर्स है, ठीक है। अब हमें एक मिल गया 6q प्लस 1, हमें सेकेंड क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए था 6q प्लस 3। बहुत बिल्कुल आसान सा है, देखना पुट r इक्वल 3। इसको देख लेते हैं, a 6q प्लस 3 वेयर q किसके इक्वल होगा, सम इंटीजर है तो 0 1 2 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं 3 4, हमें इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 6q प्लस 3 के फॉर्म में हो गया हमारा। अब इसको भी हम वेरीफाई करके एक बारी दिखा देते हैं, आपका क्या वही आता है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां इसको हटा के फिर से एक बारी वेरीफाई कर देता हूं, दिखा देता हूं इस वाली इक्वेशन को। देखो ये आपका सेकेंड वाला क्या, 6q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर है तो 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। चलो आपकी आपने बोला कि 3 रख के सर दिखाइए, तो मैं 3 रख देता हूं, 3 प्लस 3 तो कितना आएगा 6 3 जा 18 प्लस 3, तो a की वैल्यू कितना आया 21। अच्छा क्या 21 ऑड इंटीजर है कि नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड कर रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड वाला हमें एक और चाहिए 6q प्लस 5 के टर्म में, तो पुट r इक्वल 5, तो हमारा थर्ड वाला बन जाएगा क्या, a 6q प्लस 5, ये वाला बन गया। वेयर हमारा वेयर q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम भी एक बार देख लेते हैं, क्या ये भी वेरीफाई करने पे ऑड आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखना वेरीफाई करके दिखा देता हूं। आपका इक्वेशन क्या है, a इक्वल है 6q प्लस 5 वेयर q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2 एंड सो ऑन। चलो अब की बारी हम 0 ही ले लेते हैं, q इक्वल क्या रख लें 0 रख लेते हैं। तो a 6 इंटू 0 प्लस 5, तो आ जाएगा क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 5। अच्छा बताओ 5 ऑड इंटीजर है कि नहीं है, 5 ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो मतलब हमारा तीनों हमने वेरीफाई, ये आपको लेकिन जो वेरीफाई करके दिखा रहा हूं ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस आपको यही करना है। अब हम फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, देखना मैं फाइनल आंसर इधर लिख के दिखा देता हूं आपको। क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर रिप्रेजेंट ऑड इंटीजर, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन है, मैंने यहां पे आपको साइड में वेरीफाई भी करके दिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मतलब कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा आपको। ये आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है।